साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम प्रॉब्लम ऑन एजेस यानी आयु संबंधी प्रश्न का दूसरा भाग लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है इसका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप पहला पार्ट देख सकते हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है। 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में? कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये क्या है? उसका पुत्र है। ठीक, 18 वर्ष पूर्व, 18 वर्ष पूर्व क्या है? पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो देखो, अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु क्या है? तिगुनी है, इस अनुपात में होगी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुत्र की आयु से तिगुनी थी। किसकी आयु? पिता की आयु। कब थी ये थी 18 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब बोल रहा है अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। ठीक है, अगर अब वर्तमान में पुत्र की आयु अगर 1 है तो पिता की आयु क्या है? दुगनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ये कब है? ये है वर्तमान। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्यक्ति की आयु में क्या हुआ है? अंतर, इन दोनों का अंतर अगर आप देखते हैं, पहले व्यक्ति की आयु का रेशियो था 3, बाद में हो गया 2। पुत्र की आयु का रेशियो पहले भी 1 था, अब भी 1 हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखो इधर की तरफ 1 अंतर है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी क्या बताया था? 3 में से 1 गया, इस 2 को आप यहाँ लिख देंगे। 2 में से 1 गया, इस 1 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ये 2 है ऊपर, नीचे 1 है। तो अब क्या करेंगे? इस 1 का मल्टीप्लाई इस 3 में, यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती थी, तो 1 का मल्टीप्लाई करके तो उतना ही आएगा, परंतु आपको करना है जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, अब इस 1 का मल्टीप्लाई 3 में, तो कितना आया? 1 दिया 3। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 कम 1। ठीक है, अब इस 2 का मल्टीप्लाई नीचे की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था ना, तो 2 दूनी 4, और इसका मल्टीप्लाई इधर, 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या हो गया? ये ऊपर वाला क्या था? 18 वर्ष पूर्व। ये वाला अनुपात 18 वर्ष पूर्व वाला हो गया, और नीचे वाला क्या था? वर्तमान वाला हो गया, वर्तमान आयु। ठीक है, अब ये जो पहले वाला है, जो आपने पहले वाला अनुपात था, इसको आप कट कर देंगे, मतलब भूल जाएंगे आप इसको। ठीक है, अब देखिए, अब आपने अंतर देखा, 3 और 4 के बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 1 और 2 के बीच कितने का अंतर है? ये भी 1 का अंतर है। यानी जो एक रेशियो है, देखो जब अनुपात 3 से 4 हुआ, माने ये व्यक्ति है, व्यक्ति का अनुपात माने व्यक्ति की आयु का अनुपात पहले 3 था, फिर 1 बढ़ के 4 हुआ। ठीक, वैसे ही जो पुत्र है, उसकी आयु का अनुपात पहले 1 था, फिर बढ़ के कितना हो गया? 2 हो गया। तो 1 अनुपात बढ़ा है। ठीक है, वैसे ही आयु में देखो, वर्तमान माने आज, 18 वर्ष पूर्व, तो आज से 18 वर्ष पूर्व तक कितना समय हुआ? 18 वर्ष तो हुए। देखो अगर आज से आप इसको नहीं देखते, आप ऐसे ही सोच लो, आज से 18 वर्ष पहले तक कितना समय होगा? 18 वर्ष होगा। तो यानी जो एक रेशियो है, ये जो इन दोनों के अंतर, माने वर्तमान से 18 वर्ष पूर्व तक रेशियो का अंतर कितना है? 1 है। तो एक रेशियो का अंतर है इधर, और यहाँ वर्तमान से 18 वर्ष पूर्व तक कितने सालों का अंतर है? 18 वर्ष का। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 18। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब पूछता है उसने, क्वेश्चन में क्या पूछा है? पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो वर्तमान आयु कौन सी वाली है? ये वाली, 4:2 वाली। 18 वर्ष वाली आयु पूछता तो 3:1 था। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू 18, 4 रेशियो की वैल्यू कितने हो गए? 18 चौको 72, और 2 रेशियो की वैल्यू 18 दूना 36। तो यानी व्यक्ति की, जो ये व्यक्ति है, इसकी आयु कितनी हो गई? 72 हो गई।
और पुत्र की आयु कितनी हो गई, 36 हो गई। ठीक, अब वो बोल रहा है तो उन दोनों की आयु का योग क्या होगा। ठीक है, आयु नहीं पूछी है, आयु का योग पूछा है। तो 72 इसकी हो गई, 36 इसकी हो गई, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 6 2 8, 7 3 10, यानी दोनों की आयु का योग क्या, कितना वर्ष हो गया, 108 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक्स जो है वाई से 16 वर्ष छोटा है, परंतु एक्स की एक चौथाई आयु वाई की एक बटे आयु के बराबर है, तो एक्स की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, अब देखो कोई एक्स और वाई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किनारे पे, एक्स और वाई है, एक्स वाई से 16 वर्ष छोटा है, माने एक्स क्या है, वाई से 16 वर्ष छोटा है। अगर एक्स की एज 1 है तो वाई की एज कितनी हो गई, 17। एक्स क्या है, वाई से 16 वर्ष छोटा है, तो 17 में से एक गया तो 16। ठीक है, यानी इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, अगर अंतर आप निकाल लेते हैं तो अंतर 17 में से गया 16, ये तो बोल रहा हूँ अंतर ये तो 16 है। ठीक है, परंतु एक्स की एक चौथाई, यानी जो एक्स की एज है उसकी एक चौथाई माने एक्स बटे 4, एक्स की एक चौथाई आयु वाई की 1/8 के बराबर है, यानी एक्स की एक चौथाई वाई की 1/8 के बराबर है। ठीक है, तो एक्स का वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, एक्स की वर्तमान आयु कितनी है। अब क्या करेंगे, इसको आप सीधे सीधे सॉल्व कर हो जाएगा ये तो। देखो जब ये बराबर में है, अब इसको ऐसे कर सकते हो कि 8x इज इक्वल टू 4y, फिर अब चलो ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको, इस क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो 8x इज इक्वल टू हो जाएगा 4y। ठीक है, अब इसको यहाँ से x अपॉन वाई निकाल लीजिए आप, क्योंकि हमको x अपॉन वाई निकालेंगे तो देखो ये x अपॉन वाई है तो ये कितना हो जाएगा 4/8। ठीक है, x अपॉन वाई निकाला आपने, x के नीचे y आ गया, 4 अपनी जगह में रहेगा, 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। जब x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/8 है, अनुपात वाला जब चैप्टर बताया था मैंने आपको, तो ये डायरेक्ट हो गया है क्या, x रेशियो y कितना हो जाएगा, अपॉन में है ना, x अपॉन वाई माने x रेशियो y इज इक्वल टू 4/8, यही तो है, 4/8 तो है ये, माने 4/8, 4/8 को 4/8 लिख सकते हैं। ठीक है, x अपॉन वाई को x रेशियो y लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो रेशियो में अंतर कितना है, ये 4 है, x का मान y का मान 8 है, रेशियो में अंतर कितना है, 4। ठीक है, तो जो 4 रेशियो है, 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, देखो रेशियो का अंतर 4 है, जबकि अंतर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था, 16। ठीक है, तो यहाँ से फिर से एक रेशियो की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 4। जब आपको एक रेशियो की वैल्यू पता चल गई कि 4 है, अब आपको क्या निकालना है, तो x की वर्तमान आयु कितनी है, x की वर्तमान आयु कितनी है, x का रेशियो 4 है, जबकि एक रेशियो की वैल्यू 4 के बराबर है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x की एज आ गई। अगर y की पूछता है तो 4 अठे 32 हो जाएगी y की, तो हमको केवल x की पूछी है तो 16, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की दुगनी है। ठीक है, अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है, अपनी पुत्री की दुगनी नहीं, अपनी पुत्री की आयु होगा यहाँ पे, अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु का 12 गुना थी, पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, ये पिता है और ये क्या है, पुत्री है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की दुगनी है, एक पिता की आयु अपनी पुत्री की दुगनी है, पिता की आयु दुगनी है किससे, पुत्री से। ठीक, ये कब है, वर्तमान है, माने आज है ये एज। ठीक है, अब बोल रहा है 20 वर्ष पूर्व,
यानी 20 वर्ष पूर्व क्या था, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्री की आयु का 12 गुना थी। यानी अगर पुत्री की आयु 1 थी तो पिता की आयु कितनी थी उस समय, 12 गुना थी। तो 1 का 12 गुना कितना हुआ, 12 हुआ। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, जब पिता की आयु 2 से 12 हुई तो पुत्री की आयु तो 1 से 1 ही है। ठीक है, अंतर यानी क्या है, अलग अलग है। 2 से 12 हुई, 10 का अंतर है, तो ये तो 0 का अंतर है। तो मैंने ऐसे में क्या बताया था आपको, आपको इधर की तरफ माइनस करना है। तो 2 में से 1 गया 1, 12 में से 1 गया 11। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा आपको यही मेथड से करना है, जिसमें 2 बार ऐसे रेशियो दिया होगा और रेशियो समान नहीं होगा। ठीक है, तो आपको रेशियो को एक जैसा कर देना है। 2 में से 1 गया 1, 12 में से 1 गया 11। फिर इससे पहले क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 11 दूना 22। फिर इस 11 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 11 एकम 11। ठीक, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 12 में, तो 1 12 की 12। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 एकम 1। ठीक है, अब ये हो गया रेशो, और पहले वाले रेशो को अब आप भूल जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये 22 रेशो 11 क्या था, वर्तमान रेशो है। ठीक है, और ये 12 रेशो 1 क्या है, 20 वर्ष पूर्व का, 20 वर्ष पूर्व या 20 वर्ष पहले का। ठीक है, अब देखो रेशो क्या हुआ, 22 से 10 हुआ, सॉरी 22 से 12 हुआ, यानी 10 का अंतर है। वैसे ही 11 से 1 के बीच में भी कितना अंतर है, 10 का अंतर है। यानी पुत्री का रेशियो क्या हुआ, 11 से 1 हुआ। पिता का रेशियो क्या हुआ, 22 से 12 हुआ। ठीक, इस 10 रेशियो को होने में कितना समय लगा, 22 से 12 होने में 10 रेशियो लगा, माइनस करा ना आपने, तो 10 रेशियो लगा। ठीक है, वैसे ही 11 से 1 होने में 10 रेशियो लगा। तो 10 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर होगी, वर्तमान से 20 वर्ष पूर्व कितना समय हुआ, 20 वर्ष हुआ ना, तो 20 वर्ष तो लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे। जब 10 रेशियो की वैल्यू 20 वर्ष है, ठीक है, तो आपको एक रेशियो की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 दूना 20, 2 हो गई। यानी एक रेशियो की वैल्यू 2 हो गई, 2 वर्ष के बराबर हो गई। आपको क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, ये पिता है ना, ये और ये पुत्री है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा, ये वर्तमान है, वर्तमान आयु पिता की क्या है, 22 है रेशियो में। तो 22 दूना 44, यानी पिता की आयु क्या है, 44 है वर्तमान में। ठीक है, और अगर पुत्री की पूछता है वर्तमान आयु, तो 11 दूना 22 होगी पुत्री की। क्वेश्चन इतना ही था, क्वेश्चन को आपको इतने में ही सॉल्व करना था। ठीक है, तो पिता की आयु आ गई, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, 44। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिख नहीं रहा, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो 22 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 22 दूना 44। ठीक, और 11 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 दूना 22। यानी पिता की आयु कितनी हो गई, 44। पुत्री की आयु कितनी हो गई, 22। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये जो पहले वाला था ये आएगा 2:1, इनको काटेंगे तो 22 कम 22, 22 दूना 44, 2:1। ये वर्तमान एज पूछी थी, तो वर्तमान एज में रेशो अगर इसको छोटा करते हैं आप तो 2:1 है। ठीक, 20 वर्ष पूर्व का अगर पहले आप 20 वर्ष पूर्व निकाल लो, तो 20 वर्ष पूर्व का रेशियो क्या है, 12:1 है ना। ठीक है, तो अगर 20 वर्ष पूर्व की आप एज निकालते हो और देखते हो कि रेशियो सही है कि नहीं है, तो यहाँ से चेक कर सकते हो आप। ठीक, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या है, तो 12 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। ठीक, और एक रेशियो की वैल्यू 2 है, तो यानी यहाँ पे 2 ही आएगा। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ से भी कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2:1। इसको सॉल्व किया आपने तो ये हो जाएगा 12:1। ये ये क्या था, 20 वर्ष पूर्व का रेशियो था पिता पुत्री का, और ये वर्तमान रेशियो है पिता पुत्री का। तो क्वेश्चन में ये तो दिया था, परंतु इस क्वेश्चन को आपको यहीं तक सॉल्व करना था। पिता की आयु पूछी थी, तो पिता की आयु क्या है, 44, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ए बी से 18 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ए क्या है, बी से 18 वर्ष बड़ा है। ए
बी से 18 वर्ष बड़ा है, यानी अगर बी 1 साल का है तो ए 19 साल का है। ठीक है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर है 18। इसका मतलब ये तो हुआ। परंतु बी की आधी आय, माने जो बी की आधी आय है, बी बटे 2 ए की 1/3 आयु के बराबर है, यानी ए की 1/3 आयु के बराबर है, यानी 1/3 आयु के बराबर है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से ए रेशो आप बी निकाल लीजिए, तो यहाँ से ए रेशो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए का मान 3 है और बी का मान 2 है। ठीक है, ऐसा मैंने आपको बताया है अनुपात तथा समानुपात में a/3 है तो यानी ए की वैल्यू 3 है, b/2 है तो यानी बी की वैल्यू क्या है? 2 रेशो के बराबर है। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखो आप, ए और बी का रेशो 3:2 है। अगर इनके अंतर, क्योंकि अंतर दिया है ना इधर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 रेशो का अंतर है। यहाँ से आपने अंतर निकाला इन दोनों का, तो 1 रेशो का अंतर है। तो 1 रेशो का अंतर किसके बराबर है? क्वेश्चन में दिया है उसने 18 वर्ष बड़ा है, तो यानी 18 का अंतर है। तो जब 1 रेशो की वैल्यू आपको पता चल गई कि 18 है, आपको क्या निकालना है? बी की वर्तमान आय। ठीक है, तो बी की वर्तमान आय क्या है? ए की 3 है, बी की 2 है। तो 18 3 54 और 18 दूना 36। ठीक है, तो 18 3 54, 18 दूना 36। ठीक है, किसकी आयु पूछा है? बी की वर्तमान आयु। तो ए की 54 है, बी की 36 है, तो यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाला जो आंसर आया है इससे आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि ए बी से 18 वर्ष बड़ा है, तो जो ए है वो बी से 18 वर्ष बड़ा है, तो 36 और 18 54 होगा। ठीक है, परंतु बी की आधी आय, अगर आप इसको आधा करते हो, ए की 1/3 के बराबर हो जाएगी। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि आपका आंसर सही आया या नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं। परंतु क्वेश्चन आपको यहीं तक सॉल्व करना था, तो आंसर आ गया 36। ठीक है, आज की क्लास का आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। ठीक है, 3 व्यक्ति हम मान लेते हैं, ए, बी और सी। कितना है इनका आयु का अनुपात? 4, 7 और 9। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग। ठीक है, ये क्या है? कितना है, यानी ये वर्तमान है। वर्तमान में उनकी आयु का योग है। ठीक है, सॉरी अनुपात है। और 8 वर्ष पूर्व, यानी 8 वर्ष पूर्व क्या था? जो आयु का योग था या जोड़ था वो कितना था? 56 था। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पर। 8 वर्ष पूर्व आयु का योग क्या था? 56 था। ये कब है? 8 वर्ष पूर्व। ठीक है, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आप, ये 8 वर्ष पूर्व है। ठीक है, पर वर्तमान की बात करें अगर, ठीक है, वर्तमान में क्या हुआ होगा? ये 8 वर्ष पूर्व का जोड़ है, परंतु 8 वर्ष पूर्व का है ना ये, तो 8 वर्ष पूर्व से आज तक तीनों की आयु भी तो बड़ी होगी। इन तीनों की आयु भी तो बड़ी होगी, यानी 8 वर्ष इसकी बड़ी होगी, 8 वर्ष इसकी बड़ी होगी, 8 वर्ष इसकी बड़ी होगी। ये तो 8 वर्ष पूर्व की आयु का जोड़ है, परंतु हमको अनुपात दिया है वर्तमान का। ठीक है, तो हमको वर्तमान का जोड़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान में ये 8 वर्ष पूर्व का था, तो वर्तमान में वर्तमान आयु क्या होगा? देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, कुछ कुछ आयु रही होगी उनकी, ठीक, जिसका योग 56 है, परंतु ये 8 वर्ष पूर्व का था। 8 वर्ष बाद माने 8 इसकी भी बड़ी होगी, 8 इसकी भी बड़ी होगी, 8 इसकी भी बड़ी होगी, तो यानी 24 बड़ी होगी ना। 8 दूना 16, 8 तिया 24, 24 वर्ष और बड़ी होगी। तो 24 वर्ष और बड़ी होगी, तो टोटल आयु कितनी हो गई वर्तमान में? 80 हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कैसे? जो वर्तमान अनुपात का ये है, तो वर्तमान अनुपात का अगर आप जोड़ कर देते हो तो 9 और 7 16 और 4 20, यानी 20 रेशियो में आ गया। जो 20 रेशियो जोड़ आ गया, 20 रेशियो वर्तमान आय का जोड़ है, और इधर एज का जोड़ कितना है? 80 है, तो 20 रेशियो का मान आ गया 80। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 20 चौको 80, 80 में हमने 20 का भाग दे दिया, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 4। आपको क्या निकालना है?
वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है, तो वर्तमान आयु तो उनकी ये है, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 चौको 16, 4 सते 28, 4 नवे 36, यानी जिस ऑप्शन में 16, 28 और 36 होगा वही सही आंसर हो जाएगा। 16, 28, 36 यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है, ये 8 वर्ष पूर्व का जोड़ है, तो 8 वर्ष के बाद तीनों की आयु में 8-8 वर्ष तो बड़ा होगा, तो वो उसको भी आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ वर्तमान दिया था तो आपको वर्तमान जोड़ पता होना चाहिए एज का। ठीक है, आज की क्लास का आपको छठवां क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। ठीक है, ये माँ हो गई, ये क्या हो गया, कोई व्यक्ति हो गया। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, जो व्यक्ति की वर्तमान आयु है माता की आयु का 2/5 है। ठीक है, तो एक का 2/5 2/5 ही होगा। क्या बोल रहा क्वेश्चन में, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। ठीक है, तो माता की आयु 1 है, व्यक्ति की आयु क्या है, 2/5 है। ठीक, ये क्या है, वर्तमान है। ठीक है, 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। ठीक है, 8 वर्ष बाद माता की आयु का क्या होगा, 1/2 होगी। ये कब होगी, 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति की, जो ये व्यक्ति है, व्यक्ति की आयु अपनी माता की आधी होगी। तो माता की 1 है तो 1 का आधा 1/2। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, इसको भी 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 यानी ये भी क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5/2। ये भी क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। ठीक है, अब यानी माँ की क्या है 5, व्यक्ति की क्या है 2। माँ की क्या है 2, व्यक्ति की क्या है 1। ठीक है, ये वाली वर्तमान की है, ये वाली 8 वर्ष बाद की है। अब आप यहाँ से देखा आपने, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो अंतर तो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, 5 में से 2 गया 3 इधर आ गया, 2 में से 1 गया 1 इधर आ गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जब बराबर करने के लिए, तो 1 पंजे 5, 1 दूना 2, फिर 3 दूना 6 और 3 एकम 3। समझ में आया। ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला है वर्तमान और नीचे वाला क्या है, 8 वर्ष बाद की। अब देखो रेशियो में अंतर देख लीजिए आप, 5 से 6 हुआ, यहाँ 2 से 3 हुआ। ठीक है, तो माने 2 से 3 हुआ, 1 बढ़ा, यहाँ पे 5 से 6 हुआ, 1 बढ़ा, रेशियो बराबर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 6 होने में एक रेशियो बढ़ा। ठीक है, तो एक रेशियो बढ़ा, तो वर्तमान से 8 वर्ष बाद में कितना समय हुआ होगा, 8 वर्ष होगा। तो जब एक रेशियो की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना था, इस समय उसकी माता की आयु कितनी है, इस समय यानी वर्तमान में। ठीक है, तो वर्तमान में ये माँ की है, ये पहला वाला क्या था, ये माँ था और ये व्यक्ति था। ठीक है, तो वो पूछ रहा है वर्तमान में माँ की आयु कितनी है इस समय, माँ की आयु कितनी है, तो 8 पंजे 40, यानी माँ की आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष हो गई। अगर व्यक्ति की पूछता तो व्यक्ति की 8 दूना 16 होती। ठीक है, तो यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, जैसे जैसे मैंने समझाया है उसको खुद से ट्राई करने करिएगा आप, क्वेश्चन को लिख के। ठीक है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को एक बार खुद से भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 6:11 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 45 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को
आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 7 उसके आगे आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पेन से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा जैसे मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन बताए हैं। वैसे ही इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मे बी ऑप्शन शायद गलत है ये। ठीक है, मैं ऑप्शन फिर से दे देता हूँ आपको। ए हो जाएगा 150, बी हो जाएगा 153, सी हो जाएगा 164, डी हो जाएगा 206। ठीक है, ये वाले ऑप्शन गलत हैं। तो उनकी आयु का योगफल आपको निकालना है, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आज की क्लास का आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। यानी समीर और कोई आनंद है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 5:4 है। ठीक है, ये क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात है। 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद क्या हो गया? आयु का अनुपात क्या हो गया? 11:9 हो गया। तो वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, मैंने क्या बताया? सबसे पहला स्टेप आपने अंतर देखा, 6 और 5 11। ठीक है, और 4 में 5, यानी दोनों का अंतर अलग अलग है। इधर तो 6 का अंतर है, इधर 5 का अंतर है। ठीक है, तो अंतर अलग अलग है तो क्या करेंगे? 5 में से 4 गया 1, 11 में से 9 गया 2, इधर की तरफ माइनस किया। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, वैसे ही 1 11 की 11, 1 नमे 9। ठीक, ऊपर वाले को आप भूल जाएंगे। ये क्या था? वर्तमान था, और ये क्या था? 3 वर्ष बाद। ठीक है, ये वर्तमान अनुपात है, ये 3 वर्ष बाद का अनुपात है। ठीक है, 10 से 1 रेशो बढ़ा 11, 8 से 1 रेशो बढ़ा 9, आ गया अंतर बराबर। इसके और इसके बीच 1 का अंतर, इसके इसके बीच भी 1 अंतर। ठीक है, तो यानी 1 रेशो जब बढ़ा है तो 1 रेशो बढ़ने में कितना समय लगा? वर्तमान से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष लगे। तो जब 1 रेशो की वैल्यू आपको पता चल गई तो क्वेश्चन सॉल्व है। आपको क्या निकालना है? आनंद की वर्तमान आयु। आनंद ये वाला है, आनंद की वर्तमान आयु रेशो में कितनी है? 8। ठीक है, तो 3 8 है 24। 24 आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 9वां क्वेश्चन दिया है, दो भाइयों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, कोई ए है और ये बी है। ठीक है, वर्तमान आयु क्या है? 1:2। 5 वर्ष पूर्व कितना था? 1:3। ठीक, तो आपने सबसे पहले अंतर देखा, ये 0 का अंतर है, 1 का अंतर है, यानी अंतर बराबर नहीं है। तो जब अंतर बराबर नहीं है तो इसको इधर की तरफ माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, अब इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 एकम 1, 1 तिया 3। ठीक, इस ऊपर वाले को आप भूल जाएंगे। ठीक, और नीचे वाला क्या है? ऊपर वाला जो है वो है वर्तमान। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले वाला ये क्या था? ये पहले वाला वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 था। ठीक है, और दूसरा वाला नीचे वाला क्या है? 5 वर्ष पूर्व। ठीक, अब देखो, यहाँ से 2 से 1, यानी 1 का अंतर, 4 में से 3 गया 1 का अंतर, तो यानी एक जो एक रेशियो है, एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो गई? वर्तमान आयु से 5 वर्ष, यानी एक रेशियो की वैल्यू हो गई 5 वर्ष। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे? वर्तमान आयु निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व नहीं पूछा है, 5 वर्ष बाद पूछा है, तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद तो निकालेंगे आप। तो 5 वर्ष बाद देखो, तो पहले 5, एक रेशो की वैल्यू कितनी है? 5, तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10।
4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। मतलब एज, ये रेशियो की वैल्यू मतलब उम्र आ गई उनकी। वर्तमान एज निकालनी थी, पहले आप वर्तमान एज निकाल लो। 5, एक रेशियो का मान 5, तो 2 रेशियो का मान 10 वर्ष, 4 रेशियो का मान 20 वर्ष। ठीक है, ये आ गया। परंतु ये क्या है? ये वर्तमान आयु है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? 5 वर्ष बाद। क्वेश्चन में पूछ रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यानी 5 वर्ष बाद माने 10 में से 5, 5 वर्ष बाद माने 5 वर्ष जुड़ जाएगा इसमें। 5 वर्ष बाद ये 15 साल का हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 25 साल का हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करना तो अब आपको आ जाता होगा। 5 से काट दो इसको, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, यानी 3:5 आपका आंसर आ गया। यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देखिए, ध्यान दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को दोबारा से देखिएगा। ठीक है, अब आपको आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन दिया गया है। रश्मि और ज्योति की आयु का अनुपात, रश्मि यानी आर लिख दो आप, ज्योति को जे लिख दो। रश्मि और ज्योति की आयु का अनुपात कितना है? 5:4। ये क्या है? वर्तमान है। तथा इनकी आयु का अंतर, यानी अंतर क्या है? 9 वर्ष है। ठीक, तो ज्योति की आयु 4 वर्ष पूर्व कितनी थी? ठीक है, 4 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखो, आपने यहाँ देखा अंतर कितना है, क्योंकि अंतर दिया है ना इधर, तो आप अंतर ही निकालेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 9 के बराबर आ गई। ठीक है, तो जब एक रेशियो की वैल्यू 9 वर्ष आ गई, तो आप 5 रेशियो की वैल्यू निकाल लो, तो 9 पंजे 45 हो गया, 9 चौको 36 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई? वर्तमान, वर्तमान थी ना, तो वर्तमान एज आ गई ये। ठीक है, वो क्या बोल रहा क्वेश्चन में? तो ज्योति की आयु 4 वर्ष पूर्व कितनी थी? ज्योति ये है, ज्योति की आयु 4 वर्ष पूर्व कितनी थी? सिंपल सा है, 4 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान से 4 वर्ष पहले कितने साल की थी? 32 साल की थी वो 4 वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया ना? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष बाद बोला होता तो +4 करते। 4 वर्ष पूर्व बोला यानी वर्तमान से 4 वर्ष पहले कितने साल की थी, तो 4 वर्ष पहले वो -4 कर देंगे तो 32 साल की थी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।